इस वक्त पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल पार्टी तेजी से तरक्की कर रही है वो है इंडिया की कॉकरोच जनता पार्टी। ये कॉकरोच जनता पार्टी 3 से 4 दिन में 2 करोड़ से ज्यादा अपने फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर ले चुकी है। इंस्टाग्राम के साथ साथ ट्वीट पर यानी एक्स पर इसके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स देखते ही देखते बन गए हैं। अब ये इससे पहले किसी और पार्टी का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जब ये कहा कि इंडिया की यूथ, इंडिया के यंग लोग ये कॉकरोच की तरह सिस्टम के लिए कॉकरोच की तरह फिर रहे हैं, कोई काम काज नहीं करते, यानी ये सिस्टम पर बोझ हैं जिस तरह एक कॉकरोच होता है बोझ। तो इस पर फिर अमेरिका की यूनिवर्सिटी, अमेरिका में बूस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अभिजीत डिप्के की तरफ से एक बाकायदा पार्टी बना दी गई कि हाँ हैं हम कॉकरोच। और ये कॉकरोच फिर कॉकरोच पार्टी की तरफ से ये ऐलान हुआ, यानी अभिजीत की तरफ से ऐलान हुआ कि हाँ हम हैं लेजी, हाँ हम हैं बेरोजगार, हमारे पास कोई काम काज नहीं है। देखते ही देखते अभिजीत की इस कॉल को इंडिया में जबरदस्त तरीके से सपोर्ट मिली और 2 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पर इनके हामी हो गए। अब पूरी दुनिया में ये आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, ये कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये पार्टी का फ्यूचर क्या होगा। ये जो कॉकरोच पार्टी बन तो गई है और अभी तक ये एक लिहाज से शुगल मेले ही चल रहा है कि एक पार्टी अचानक बन जाए और वो कहे हाँ जी हम हैं लेजी, हम हैं कॉकरोच, कॉकरोच के मास्क पहनकर वो सड़कों पर आ जाएं, वहाँ के दरिया, वहाँ के नदी नाले साफ करने शुरू कर दें इंडिया के। तो इस पार्टी का मुस्तकबिल है क्या? असल में इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस हैं जिन्हें जेन जी कहा जाता है, यानी ऐसी पार्टीज के जो यूथ की एस्पिरेशन की, यूथ के जो बुनियादी डिमांड्स हैं उनको पूरा करने की बात करती है। तो ऐसी पार्टीज नाकाम रही हैं इलेक्शंस में। अगर हम साउथ एशिया की बात करें स्वयं एक मुल्क के अलावा, अभी इंडिया की चूंकि बात हो रही है, इंडिया को अगर हम देखें तेजी से तो इंडिया में इस टाइम जो यूथ जो काम काज करने के काबिल है, यानी ऐसी यूथ जो वर्केबल यूथ है, जो वर्क फोर्स है, जॉब सीकर है, वो 26 से 27 करोड़ है इंडिया की कुल आबादी की। और इस 26 से 27 करोड़ जो यूथ है, जॉब जिसको ज़रूरत है, उसमें से 4 करोड़ जो नौजवान हैं वो बिल्कुल ही बेरोज़गार हैं, यानी पढ़ाई लिखाई के बावजूद इनके पास कोई काम काज, कोई बिजनेस नहीं है। इसके बावजूद इंडिया में कभी भी इस तरह की किसी पार्टी को जिसने सिर्फ यूथ की बात की हो उसको कामयाबी इससे पहले कभी नहीं मिली। कुछ मिसालें हैं लेकिन वो मिसालें बाद में नाकाम होगी। जैसे आम आदमी पार्टी की मिसाल है जो 2011-12 के बाद करप्शन के मामलात पर यूथ को अपने साथ लेकर उभरी और अरविंद केजरीवाल ने इंडिया की यूथ को एड्रेस किया। इसे कुछ कामयाबी मिली भी, दिल्ली में हुकूमत बनाई अरविंद केजरीवाल ने, पंजाब में कामयाबी मिली, लेकिन ये आम आदमी पार्टी भी इंडिया की बाकी पार्टियों की तरह करप्ट होकर रह गई। फिर अभी एक और बड़ी ताज़ा मिसाल इंटरेस्टिंग इंडिया से आई है तमिलनाडु में, जहां बड़े साउथ इंडिया के मशहूर एक्टर और कई फिल्मों में हीरो के तौर पर आने वाले विजय कामयाब हुए टीवी के पार्टी से। इन्होंने भी, टीवी के पार्टी ने भी जनजी की बात की, ये पार्टी कामयाब हुई, विजय चीफ मिनिस्टर भी बन गए तमिलनाडु के। लेकिन टीवी के पार्टी के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये पार्टी भी ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी। एक तो वैसे इसके पास मेजॉरिटी नहीं है और दूसरा विजय जिस तरह की बातें करके आए हैं वही बातें जो हर पार्टी नौजवानों को इंस्पायर करने के लिए करती है, हर किसी को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, तो ये ख्वाब पूरे नहीं हो पाएंगे। ये पार्टी भी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। अब साउथ एशिया के बाकी 3-4 मुल्कों को अगर हम तेज़ी से देखें जहाँ जो यूथ थी, जेन जी थी, इनकी तरफ से बनाई हुई पॉलिटिकल पार्टीज का क्या हाल हुआ, तो ये अगर हम श्रीलंका देखें, यहाँ कुल जो यूथ है वो कहा जाता है कि 60 लाख है। इसमें से 10 से 12 लाख यूथ जो है वो मुकम्मल तौर पर बेरोजगार है। श्रीलंका में भी बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो चुके हैं 2-2.5 साल पहले, यहाँ तक कि जो रूलिंग क्लास है उनके घरों तक धावे बोले गए हैं। लेकिन ये नौजवान सिर्फ हुकूमत ख़त्म कर पाए राजा पाक्सा की, वहाँ का सिस्टम डीरेल कर पाए, नया सिस्टम नहीं बना पाए। उसके बाद अगर हम बांग्लादेश की मिसाल दें तो बांग्लादेश में यूथ ने जिस तरीके से शेख हसीना वाजिद का इक़्तिदार वापस लिया, उसको भागने पर मजबूर किया इंडिया, तो अब बांग्लादेश में यूथ की तादाद जो है वो 50-60 लाख है। और इस 50-60 लाख यूथ यानी जो मुकम्मल तौर पर बेरोजगार है। वैसे तो यूथ की तादाद बांग्लादेश में 4 से 5 करोड़ है, जो बेरोजगार यूथ है वो 50 से 60 लाख है।
इस यूथ ने, जेन जी ने अपनी पार्टी बनाई थी बांग्लादेश में इलेक्शंस में कि वो लड़ेंगे इलेक्शन और एक यंग लोगों को अपने साथ लेकर आएंगे, यंग लोग कामयाब होंगे। लेकिन ये जो पार्टी थी जेन जी की, यंग लोगों की बांग्लादेश में, नेशनल सिटीजन पार्टी, इसने जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद भी किया, लेकिन सिर्फ, मतलब कि बहुत हैरानगी की बात है, सिर्फ ये 8 सीटें जीत पाई थी 350 सीटों में। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो इस टाइम यूथ बल्ज है वो रेशो के एतबार से देखें तो साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है। इन रेशो के एतबार से पाकिस्तान की जो यूथ है वो यूथ बल्ज बहुत ज़्यादा है। इसमें पाकिस्तान में 7 से 8 करोड़ आबादी यंग है और इस आबादी में 7 से 8 करोड़ आबादी में 1 करोड़ जो पाकिस्तानी नौजवान हैं वो पढ़ाई लिखाई के बावजूद बेरोज़गार बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में जो यूथ को इंस्पायर करने की सबसे बड़ी पार्टी रही है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान। कोई शक नहीं कि इमरान खान ने पाकिस्तानी यूथ को बहुत इंस्पायर किया, यूथ ने बड़े पैमाने पर इनको वोट भी डाले, लेकिन फिर भी जो ये यूथ की एस्पिरेशन थी, जो यूथ की डिमांड्स थी, जो यूथ के बेसिक मुतालबात थे, वो पूरे नहीं हुए। और अब इस तरह नहीं कहा जा सकता कि आज भी यूथ उसी तरह इमरान खान के साथ खड़ी है। फिर एक ऐसा मुल्क साउथ एशिया का जहां हम कह सकते हैं कि जेन जी पार्टी कामयाब रही है, यंग लोगों की पार्टी कामयाब रही है, वो है नेपाल, जहां पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी जो बलिंद्रा शाह हैं, जो इलेक्शन भी जीत गए हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। बलिंद्रा शाह की पार्टी ने 275 में से 182 सीटें जीती, तो ये जेन जी की एक कामयाब मिसाल मानी जा रही है। लेकिन बलिंद्रा शाह भी अब तक जो हुकूमत कर पाए हैं वो यही लगता है कि जल्दी ये हुकूमत डीरेल हो जाएगी, हुकूमत कामयाब नहीं होगी। बहरहाल नेपाल की ये बड़ी कामयाबी कि यहाँ पर जेन जी पार्टी एक कामयाब भी हुई है। तो कॉकरोच जनता पार्टी की कामयाबी में बहुत सी रुकावटें हैं। एक तो ये कि अभी ये पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है, और दूसरा नहीं एक इतना बड़ा मुल्क है कि वहाँ किसी एक इलाके की जो एस्पायरेशन है, एक इलाके का जो पॉलिटिकल ट्रेंड है, वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे इलाके में भी उस तरह हो। जैसे विजय जो जीते हैं तमिलनाडु में, तो वो तमिल द्राविडियन पूरी एस्पिरेशंस के साथ जीते हैं। यानी जो तमिलनाडु में मकबूल होगा इंडिया में, वो ज़रूरी नहीं है पंजाब में मकबूल हो। पंजाब में पॉपुलर होगा तो ज़रूरी नहीं यूपी में हो, राजस्थान में हो। कोई वेस्ट बंगाल में पॉपुलर होगा तो वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं होगा, वो आंध्रा में नहीं होगा, वो तेलंगाना में नहीं होगा। तो इंडिया में चूँकि डाइवर्सिटी बहुत है, इसलिए ये तवक्को लगाना कि कॉकरोच जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी को चैलेंज करेगी, ये सोशल मीडिया की हद तक तो दुरुस्त दिखाई देता है। लेकिन इस पार्टी को अगर इसने कामयाब होना है, मोदी जैसे फाशिस्ट प्राइम मिनिस्टर का मुकाबला करना है, बीजेपी जैसी एक फाशिस्ट पार्टी जो किसी मुखालफत को बर्दाश्त नहीं करती, उसको टफ टाइम देना है, तो फिर इस पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पूरे इंडिया के अंदर जाकर अपनी रूट्स बनानी पड़ेगी। इंडिया के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ जाकर वहाँ के इलाकों के रीजन के मुताबिक, मजाज के मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ेगा। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। इंडिया में बड़ी बड़ी पार्टीज इस हवाले से आई, नाकाम रही। आप पार्टी इसकी एक लेटेस्ट मिसाल है। तो ये द कॉकरोच जनता पार्टी के हवाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।